FIT सेमेस्टर 1 प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल विथ सी, ये सब्जेक्ट है हम लोग का सेमेस्टर 1 का। और अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा है लूप। तो लास्ट जो सेशन में मैंने तुम लोगों को बताया था वो था फॉर लूप। नाउ वी विल सी वाइल लूप। तो हम लोग वाइल लूप में क्या क्या देखेंगे, पहले तो उसका यूज़ देखेंगे कि वो क्या काम करता है, उसका सिंटैक्स देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे, एंड देन हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल टर्बो सी में उसको एग्जीक्यूट करके बताऊंगी आपको मैं। तो वाइल लूप, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लूप का काम ही क्या है, रिपीट करना कोई स्टेटमेंट, कोई लाइन, और कौन सी बेस पे, कोई कंडीशन के बेस पे। बिना कंडीशन के बेस पे आप कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं करना है, रिपीट नहीं कर सकते हो। तो कोई कंडीशन रहेगी कि हम लोगों को ऐसे करना है कि कंडीशन ट्रू रहे, और वो लाइन बार बार कोई पर्टिकुलर टाइम तक के, कोई पर्टिकुलर कंडीशन तक के आपको क्या करना है, उसको रिपीट करना है। तो वो काम कौन करता है, लूप काम करता है। तो वाइल लूप भी वही काम करता है जो फॉर लूप करता है, सिंटैक्स चेंजेस है, बाकी काम वही है दोनों का। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, या आप बोल सकते हो उसका यूज़ लिखा है कि वाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ टारगेट स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज अ गिवन कंडीशन इज़ ट्रू। तो टारगेट स्टेटमेंट कौन सा होगा, जो वाइल लूप के अंदर आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा ना, और कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक कि वो स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होते जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे सिंटैक्स। तो ये जो है वो क्या है हम लोग का सिंटैक्स है, ये देख लो। वाइल, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करोगे, कंडीशन दोगे, ओके, कंडीशन दोगे, और उसके बाद स्टेटमेंट, एक लाइन लिखो, दो लाइन लिखो, जितनी लाइन आपको ये कंडीशन के बेसिस पे क्या करना है, एग्जीक्यूट कराते रहना है। वो लाइन, वो कोड, वो प्रोग्राम क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट के अंदर। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी बाहर आ जाएगा आपका, और जो आपने बाहर लिखा है, ब्रैकेट के बाहर लिखा है, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखो उसका वर्किंग भी दिया है कि स्टेटमेंट में भी अ सिंगल स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, है ना। जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा है वो एक लाइन भी हो सकता है, दो लाइन भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और द कंडीशन में भी एनी एक्सप्रेशन एंड ट्रू इज़ एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू। द लूप इटरेट while the condition is true. When the condition become false, the control pass to the line immediately following the loop. क्या होगा, लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये उसका वर्किंग था किसका, वाइल लूप का। अब हम लोग देखेंगे फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट। ये देखो, ये है वाइल लूप का फ्लो डायग्राम, जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखो दिया है कि जब कंडीशन ट्रू रहेगी तो वो क्या होगा, कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जैसी कंडीशन फॉल्स होगी वो बाहर आ जाएगा। तो आप अगर ध्यान दोगे तो ये जो फ्लो डायग्राम है वाइल लूप का, सेम ऐसी किसका है, फॉर लूप का भी है ना। सिर्फ वहाँ पे फॉर कीवर्ड यूज़ किया है, और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ही लाइन में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तीनों देते हैं। यहाँ पे भी आप तीनों यूज़ करोगे, बट वाइल में सिर्फ और सिर्फ कंडीशन दोगे। वाइल से पहले इनिशियलाइजेशन दोगे, इनिशियलाइज करोगे, और ब्रैकेट में जो है यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट, जहाँ पे कंडीशनल कोड लिखा है ना, जहाँ स्टेटमेंट लिखोगे वहाँ पे आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करोगे। तो ये याद रखो कि लूप में अपने को ये तीन चीज़ें करना है, कौन सी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, ये तीन चीज़ें आपको करना ही। एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा कि ये फॉर लूप से के ही जैसा है, सिर्फ आपको यहाँ पे वाइल कीवर्ड यूज़ करना है, और जो फॉर लूप में आपने एक ही लाइन में दिया था इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यहाँ पे आपको अलग अलग देना है। तो अब हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। तो ये देखो, ये है एग्जाम्पल वाइल लूप का, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर वेरिएबल बोल सकते हैं, इटरेटर बोल सकते हैं, जिसको हम लोगों ने इनिशियलाइज किया है 1। और वाइल लूप में हम लोगों ने क्या किया है, कंडीशन दी आई लेस देन इक्वल टू 10। मतलब ये स्टेटमेंट कब तक एग्जीक्यूट होते जाएगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, मतलब आई लेस देन इक्वल टू 10 के रहेगा, जब तक ये लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होते जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इंक्रीमेंट की है। तो आप याद होगा आपको कि फॉर लूप में भी हम लोग ऐसे ही करते थे ना, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, और इसको हम लोगों ने अलग अलग लिखा है। और यहाँ प्रिंट क्या कर रहे हैं हम लोग, द वैल्यू ऑफ आई। इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधे आउटपुट ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब इसका अगर मुझे अपोजिट चाहिए, मतलब अगर मुझे स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए 10, और मुझे लास्ट वैल्यू जो चाहिए वो चाहिए मुझे 1,
तो यहाँ मैं इंक्रीमेंट नहीं करूँगी, यहाँ मैं क्या करूँगी, डिक्रीमेंट करूँगी, क्योंकि 10 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, 9 चाहिए, फिर क्या चाहिए, 8 चाहिए ना। तो 10 होगा, 10 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद क्या प्रिंट होगा, 10 - 1 9। फिर ये कब तक के प्रिंट होगा, जब तक के आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के रहेगा। जैसे लेस देन 1 होगा वो स्टॉप हो जाएगा, सीधे आउटपुट। ये देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर मैं यहाँ पे इक्वल हटा देती हूँ तो 1 ही प्रिंट होगा, सी। ये देखो, है ना। तो ऐसे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर मुझे 0 प्रिंट करना है तो मैं क्या यहाँ पे लिखूँगी 0, तो ये देखो 0 प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जैसे कि यही प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम, और मुझे आई का वैल्यू प्रिंट नहीं करना है, कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ सपोज़ हाई, तो क्या होगा, हाई 10 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट होगा। ये देखो कितनी टाइम प्रिंट हुआ है, ये 11 टाइम ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर मुझे 10 तक के ही प्रिंट करना है तो मैं इक्वल हटा देती हूँ, है ना। ये देखो अभी कितना प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेन आपको यही याद रखना है, ये हमेशा हम लोग आए का ही वैल्यू प्रिंट नहीं करते, ये भी याद रखो। हाँ, हम लोग हमेशा, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट एफ आपको दिखाया कि हम लोग कोई भी कितना भी, अगर मैं यहाँ पे एक और प्रिंट एफ लिख देती हूँ, हाँ सपोज़ जैसे लिखा मैंने प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखा मैंने /n हेलो, तो हाई भी प्रिंट होगा और हेलो भी प्रिंट होगा 10 टाइम्स। ये देखो, सॉरी यहाँ पे हम लोगों का क्या मिसिंग था, सेमीकोलन। अभी देखो, ये देखो हाय हेलो दिख रहे है ना। तो ये किसकी वजह से, आप कितना भी स्टेटमेंट दे सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे लिखती हूँ आई प्लस प्लस, तो भी आउटपुट वही आएगा। ये देखो सी, ये देखो, है ना। तो क्या हो रहा है, ये याद रखो कि आप जो भी वाइल में लिखोगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। तो ऐसे नहीं है कि हम लोग हमेशा आई का वैल्यू ही प्रिंट करते हैं, है ना। तो ये हो गया हम लोग का वाइल लूप का एक एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और इसका नोट्स और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डू वाइल लूप देखेंगे। थैंक यू।